आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसका दो शून्यक निकालेंगे जो अल्फा और बीटा होता है, और फिर उसका हम जांच करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड नहीं, इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब 8 में इसके कॉमन यानी फैक्टर से गुना करेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स में तो कोई संख्या नहीं है, तो सिर्फ 8 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। और 8 को इस प्रकार से हमको तोड़ना है, यहाँ पर हमको माइनस में 2x करना है। क्या लेंगे, माइनस में 4 और प्लस में 2, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और -4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x और माइनस में 8। अब इसमें से जो है कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए तो बच गया कितना, x, और यहाँ पर माइनस में 4। अब इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, x माइनस में 4, क्योंकि 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और 4 को 2 से करेंगे तो माइनस में 8। जब बॉक्स के अंदर कोष्ठ के अंदर दोनों मान समान हो जाए तो समझ लीजिए कि वो प्रश्न सही है। तो x माइनस 4 लेंगे और इन दोनों से एक बनाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 बराबर में 0 लेंगे, और इस साइड में या का चिन्ह। अब क्या करेंगे, तो हम एक बार x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 4, और इधर x प्लस 2 बराबर लेंगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2। तो पहला जो मान है इसको अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर 4, और दूसरा जो मान है उसको बीटा मानेंगे, यानी कि -2। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसमें मान रख करके इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न में से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए का मान होता है, तो ए बराबर कितना आ गया, 1। और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी का मान होता है, तो यहाँ पर एक्स में -2 से गुना है तो बी का मान हो जाएगा -2, और लास्ट में जो है वो सी का मान होता है, तो सी का मान -8। तो अल्फा का मान लेंगे कितना, 4, और बीटा का मान लेंगे -2। 4 प्लस -2 बराबर -b है, तो माइनस, और b का मान कितना है, -2 बट्टा में a है, a का मान है 1। 4 और -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बराबर, दोनों माइनस का जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और 2/1 का मान होता है 2, तो LHS बराबर RHS प्रूव। तो पहला 1 नंबर का पहला प्रश्न यहाँ पर हो गया है प्रूव शून्यकों का योग। उसके बाद जो है शून्यकों का गुणनफल को भी प्रूव करना है। शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान हो गया कितना, 4 गुने बीटा का मान -2, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान कितना है, -8 बट्टा में ए का मान कितना है, 1। इधर कितना हो जाएगा, -8। 4 को -2 से गुना करेंगे -8 बराबर को साइड में -8, यानी दोनों साइड प्रूफ LHS बराबर RHS। ये हो गया इस प्रश्न संख्या 1 के पहला प्रश्न का उत्तर।
अब प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 4s² माइनस 4s प्लस 1 में से ABC का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहला जो है इसका जो कोफिशिएंट होता है s² का कोफिशिएंट वो a का मान होता है, a बराबर 4। s का कोफिशिएंट b का मान होता है, b का मान -4 और लास्ट वाला c का मान 1। तो 4 को 1 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको इस भाग में लिखना है कि दोनों का जोड़ के ये घटा के 4s होना चाहिए। -2s और -2s लेके इनको हम पूरा कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 4s² माइनस 2s फिर -2s और प्लस में 1। ये वाला और ये वाला एज इट इज लिखा जाएगा और बीच वाला को हम इस प्रकार से तोड़ दिए। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2s को कॉमन ले लेते हैं। 2s ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा कितना 2s बच जाएगा और यहाँ से माइनस में 1 बचेगा। इसी प्रकार इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2s है तो 2s आ जाएगा और यहाँ पर -1। अगर माइनस नहीं लेते तो प्लस लेंगे तो यहाँ पर तो माइनस हो जाता। यहाँ पर प्लस करने के लिए हम माइनस लिए क्योंकि -1 को जब -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब इन दोनों बॉक्स में से कोष्ट में से 1 ले लेंगे 2s माइनस 1 और इनसे मिलाकर एक नया बना लेंगे तो 2s माइनस 1। तो यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर लेंगे 0 तो 2s बराबर हो जाएगा -1 उस साइड जाएगा तो 1s बराबर 1/2। दूसरा भाग में 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर 1/2। तो पहला मान को अल्फा मानेंगे और दूसरा मान को बीटा। तो अल्फा बराबर यहाँ से 2s माइनस 1 है और यहाँ भी 2s बराबर 1 है तो 2s बराबर 1 है तो s बराबर 1/2। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 1/2। और इसमें से जो है यहाँ भी सेम टू सेम है 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। इनको हम बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसको प्रूव करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या आ गया है 1/2 और बीटा का भी मान आया है 1/2। 1/2 प्लस में 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना है -4 और a का मान है 4 तो बट्टा में भी 4। अब इन दोनों को भिन्न जोड़ करेंगे तो बट्टा में आएगा कितना 2, 2 का 2 तो 1, फिर यहाँ भी 1 बराबर ऊपर में कितना हो जाएगा +4 अब बट्टा में 4। 1 और 1 2/2 कट जाएगा और इस साइड भी 4/4 है कट जाएगा। दोनों साइड 1 बराबर 1। पहला मान प्रूव हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल को सिद्ध करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 1/2 गुने बीटा का भी मान है 1/2 बराबर c का मान है कितना 1 और a का मान है 4, 1/4। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 और इधर भी 1/4 प्रूव। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर सत्यापित हो गया है। दोनों साइड LHS बराबर में RHS आ गया है। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न।
तो इसमें है 6x² -3 और -7x। इनका जो है सबसे पहले शून्यक निकालेंगे और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हमको ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान हो जाएगा 6, डी का मान हो जाएगा -3 और सी का मान हो जाएगा -7। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ये इनका मान नहीं होगा, ये तो सही है, ये सही ऑर्डर में नहीं है क्योंकि x वाला जो टर्म होता है बीच में आएगा। इसको लिखेंगे 6x² -7x और -3। अब इसमें से ए बी सी का मान निकालेंगे। a बराबर 6, d बराबर -7 और c बराबर -3। अब सबसे पहले इनका शून्यक जब निकालेंगे तो इसको और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 18। 18 को हम इस प्रकार से लिखें दो भाग में कि इनको जोड़ के या घटा करके 7 आना चाहिए माइनस में। इसको हम ले लेते हैं -9x और इधर ले लेते हैं प्लस में 2x। इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 18x² और -9 में से +2 करेंगे तो -7 बच जाएगा। बराबर में 0 ले लेते हैं। 6x² -9x + 2x और -3 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 2x और यहाँ पर बचेगा -3। और फिर इनमें से जो है हम कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस में 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2x -3 बराबर 0 बचेगा। अब इन दोनों कोष्ठ के अंदर वाला अंक समान है तो इन दोनों में से एक बार लेंगे 2x -3 और इन दोनों से एक नया बॉक्स बनाएंगे 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x -3 बराबर लिखेंगे 0। तो फिर 2x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3x बराबर 3/2। फिर इसमें से निकालेंगे 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर -1/3। ये जो पहला मान है इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा वाला को मानेंगे बीटा। बीटा बराबर -1/3। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो 3/2 में हम -1/3 जोड़ेंगे और इधर फॉर्मूला है -d। तो d का मान क्या है, d का मान है -7 और a का मान है 6। इन दोनों का जब भिंजोर करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी घटाव हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9। यहाँ पर -3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2 बराबर माइनस और माइनस जुड़ के हो जाएगा, गुना होके प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो कितना, 7/6 और इधर भी 7/6। तो पहला वाला भाग जो है प्रूव हो गया और दूसरा भाग शून्यकों का गुणनफल को प्रूव करना है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। फॉर्मूला अल्फा का मान है 3/2
दो, बीटा का मान है माइनस में 1/3, इन दोनों को गुना करेंगे, 3/2 गुने माइनस में 1/3 बराबर सी का मान है, सी का मान -3 और ए का मान है 6, बट्टा में आएगा 6। अब यहाँ से ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा -1 और बट्टा में 2 बराबर 3 दूनी 6, ऊपर में -1 और बट्टा में 2। ये भी प्रूव हो गया। तो इस प्रश्न को हम सिद्ध कर दिए, यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब है प्रश्न संख्या 4। तो इसमें है 4u² + 8u। इस प्रश्न को जो है सबसे पहले इनका शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद उनके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले इनका हम शून्यक निकाल लेते हैं। 4, इसको हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में सेट करेंगे सबसे पहले। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। इसमें 3 टर्म होना चाहिए, 3 का तीसरा टर्म गायब है। तो पहले हम जब इनका u का मान निकालेंगे तो हमको 2 ही टर्म में निकल जाएगा, लेकिन abc का मान निकालने के लिए इस फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। c वाला टर्म गायब है, तो क्या इसको हम क्या लिखेंगे, 4u² + 8u + c का मान हम 0 ले लेते हैं और बराबर में 0। और यहाँ से a का मान आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा 8 और c का मान आ जाएगा 0। इनका जब शून्यक निकालेंगे तो सिर्फ इसी में से निकालेंगे, 4u² + 8u बराबर 0। अब इनमें से जो है देख सकते हैं कि 4u कॉमन आ जाएगा, 4u को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, u बचेगा। और इधर क्या आएगा, 4u 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, तो एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर में 0। तो 4u बराबर जब 0 लेंगे तो u का मान मिल जाएगा 0/4, यानी कि u का मान 0। और दूसरा बार लेंगे u + 2 बराबर 0। यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। अब इनका जो है संबंध जांच करना है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, 0 ± 2 बराबर माइनस b का मान कितना है, तो b का मान है 8, यहाँ हो जाएगा -8 और a का मान है 4, तो बट्टा में हो जाएगा 4। अब देख सकते हैं कि प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस और ये वाला 2 बराबर में, इसको 4, 8 में जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ भी 2 और ऊपर में माइनस लगा है। ये हो गया प्रूफ, दोनों साइड बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। अब इसी के साथ शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, 0 और बीटा का मान है -2, 0 गुने -2 बराबर c का मान कितना है, 0 और a का मान है 4, तो c/a, तो 0/4। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में चाहे धनात्मक हो और ऋणात्मक 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और इधर 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे वो भी हो जाएगा 0। इनका LHS और RHS प्रूव हो गया।
यही हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब है एक का पांचवा प्रश्न, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम टी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, माइनस 15 को इस साइड जाएगा तो प्लस 15, तो टी बराबर हो जाएगा कितना, √15 प्लस माइनस, यानी टी का मान एक बार प्लस √15 लेंगे और टी का मान एक बार लेंगे माइनस √15। तो पहला वाला को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर √15, और बीटा बराबर, दूसरा वाला को बीटा मान लेते हैं माइनस √15। तो इनको जो है, इनमें से एबीसी का मान निकालते हैं। तो ये तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पे नहीं है, उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें से जो है क्या करेंगे, इनको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि सेकेंड वाला मान नहीं है तो उनको लिखेंगे 0 इंटू एक्स, और लास्ट में सी का मान दिया है तो लिखेंगे माइनस में 15 बराबर 0। ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान माइनस 15। और इसको सिद्ध करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान है माइनस में √15 और बीटा अल्फा का मान है √15, बीटा का मान माइनस √15। √15 प्लस माइनस √15 बराबर माइनस, बी का मान कितना है 0 और ए का मान है 1। √15 और यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस से गुना करके माइनस √15 बराबर 0 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0। √15 में से √15 जाएगा तो इधर भी 0 बचेगा, 0 बराबर 0 प्रूव। अब इसी का गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा का मान है √15, बीटा का मान है माइनस √15। √15 गुने माइनस √15 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है कितना, माइनस √15। और सी का मान है 15 माइनस में, और ए का मान है 1। यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस आएगा, √15 को √15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, और बराबर 15 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15, लेकिन माइनस में है तो दोनों साइड यहाँ पर प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। प्रश्न संख्या चौथा हो गया कंप्लीट। अब हम, सॉरी, पांचवा हो गया कंप्लीट। अब हम छठा प्रश्न को बनाएंगे।